हेलो बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है अनसैचुरेटेड ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये मिलता है, और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पी और क्यू बनता है। किससे डिस्टिंग्विश करोगे? तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको मिलता है सी सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ सी सी एच थ्री, और यहाँ पे ओ एच। अब आप देखो इसका टॉटोमेरिज्म कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ मिलेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। और ये दोनों फेलिंग रीजन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देगा, सॉरी ये पॉजिटिव देगा क्योंकि एल्डिहाइड है, और ये नेगेटिव देगा क्योंकि ये कीटोन है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि है ना, एक इनमें से कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। तो आप देखो इसमें हेमी एसिटल लिंकेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। अगर आप OH माइनस डालोगे तो H प्लस हटाएगा क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट इज इन बेसिक मीडियम। O पे माइनस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, और ये अब टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। तो आंसर वुड बी फोर्थ ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग विच विल नॉट रिएक्ट विथ टॉलरेंस रिएजेंट आर। तो टॉलरेंस रिएजेंट के लिए देखो आपको हेमी एसिटल लिंकेज चाहिए होगा। अगर ऐसा लिंकेज है, वापस से जब आप OH माइनस डालोगे H प्लस निकलेगा, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको मिल जाएगा O माइनस, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और ये दे देगा, है ना, क्योंकि हेमी एसिडल लिंकेज है। तो कौन कौन से नहीं देंगे? एक तो सी नहीं देगा, एक डी नहीं देगा, ए दे देगा, बी नहीं देगा, तो बी और सी नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इनमें हेमी एसिडल लिंकेज नहीं है, बी और सी शुड नॉट गिव द टॉलरेंस टेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फैक्ट बेस्ड है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट है। तो आर्जिनिन एंड ट्राइप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड, दिस इज ट्रू। हिस्टीडीन डज नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। प्रोलीन इज अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक अमीनो एसिड रिंग, तो प्रोलीन में 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ग्लाइसिन डज नॉट हैव कायरल सेंटर, तो ग्लाइसिन के अंदर हाँ कायरल सेंटर नहीं होता। सिस्टीन एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन एज दिस। तो ई ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये भी गड़बड़ हो गया, इसमें CH2SMe होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए एंड डी आर ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, इसको मैं हटाता हूँ। आपसे पूछ रहा है, ये आपने लिया ठीक है, और आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट। तो आपको पता है इसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है जब आप लेते हो परऑक्साइड NHBr, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, तो आपको मिलेगा PHCC और Br। तो रिएक्शन प्रोसीड्स टू मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट। हाँ ये ठीक है, क्योंकि इसमें जब Br ऐड होता है यहाँ पर, तो आपको मिलेगा PHCC Br, यहाँ पर ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। द रोल ऑफ परऑक्साइड इज टू जनरेट H रेडिकल। नहीं, क्या होता है कि परऑक्साइड है ना, वो पहले HBr से टकराता है और बनाता है, टूट जाता है ये RO, ये टकराएगा तो बनाता है ROH प्लस Br। H रेडिकल इज नॉट जनरेटेड क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो बी हटा दो आप। ठीक है, ये सही है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। तो बेंजीन बन सकता है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप है ना PHCO देखोगे, लेट से अपन ने ये ले लिया C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल बनता है इसमें, टूटने के बाद जो परऑक्साइड तोड़ोगे ये है, और इसको आप करोगे तो आपको ये मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O, और ये, और फिर ये टूट के बेंजीन बना सकता है। बेंजीन रेडिकल जो कि इलेक्ट्रॉन H प्लस HBr से टकरा के बेंजीन ले सके, तो हाँ स्टोरेज में बेंजीन बन सकता है। तो सी ऑप्शन इज अगेन करेक्ट। फिर ऑप्शन डी, आप ऑप्शन डी को देखोगे, 1 bromo 2 phenyl ethane इज फॉर्म। तो 1 bromo 2 phenyl ethane इज फॉर्म्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट। नहीं जी, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये गलत हो गया। द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड बाय द कैटायन इंटरमीडिएट। हाँ, अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता तो इस केस में आपको कौन सा इंटरमीडिएट मिलता? कैटायनिक इंटरमीडिएट। तो PHCC और Br ये मिल जाएगा। तो आपका ई से होता है। आंसर वुड बी A, C एंड D वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन। अगला है आइडेंटिफाई A टू E, आइडेंटिफाई E इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपसे पूछ रहा है, आप देखो यहाँ पर, तो कर ही देते हैं, अब तो तुमने क्या दिया,
ठीक से। तो ये बस है ना, मैं एक रैपिड रिवीजन के लेके आया हूँ जो मीन्स के आपके टफ सवाल थे, ताकि आपको याद रहे। तो ए में 2H2PT ये लिया, KMnO4 डालोगे ये लिया, इसका मतलब ए के अंदर है ना यहाँ पे, क्योंकि जब तुम KMnO4 डालते हो तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाता है। तो ए में जब तुमने क्या डाल दिया, KMnO4 और H+, तो आपको यही मिलेगा, देखो COH और COH, ये सही है, और आपको मिल जाएगा COH और COH, ये मिल जाएगा। और इसमें H2 और PT डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ये वाला होगा। आ गया यार, क्या पूछा, क्या है, ए पूछा है ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द साइक्लोएल्कीन एल्कीन एक्स ऑन ब्रोमिनेशन कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ ब्रोमीन पर मोल ऑफ एक्स। तो इसका मतलब कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, तभी 1 मोल एक्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 मोल ब्रोमीन चाहिए, ठीक है। एंड गिव्स द प्रोडक्ट वाई इन विच C/Br रेशियो इज 3:1, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द प्रोडक्ट इज। तो अब आप देखो, इसमें साइक्लोएल्कीन एक्स के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, इसके बारे में दिया है 1 मोल ऑफ ब्रोमीन पर मोल ऑफ एक्स, एंड C/Br रेशियो जो है ना वो कितना है, 3:1 है। इसका मतलब जब आप ये लोगे प्रोडक्ट वाई, तो आप मान लो कि CXHY है, ये एल्कीन है ना, तो साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। इसमें आप ब्रोमिनेशन करोगे तो आपका ये टूट जाएगा और आपको मिलेगा CnH2n-2 अब ब्रोमीन का C/Br रेशियो इज़ 3:1, है ना। तो ये C/Br रेशियो का मोलर रेशियो होगा, मतलब अगर C/Br देखें तो ये रेशियो कितना आना चाहिए, 3:1। तो इसको आप, Br तो 2 ही आएंगे उसमें, और तो कुछ था नहीं, तो C कितना आएगा, तो n/2 इज़ 3:1, या n की वैल्यू कितनी हो गई 6, इसका मतलब ये हो गया C6H10, ठीक है। अब ये आ गया, इसका मोलर मास कितना हो गया, इसका मोलर मास हो गया देखो आप 242, और इसमें परसेंटेज ऑफ Br होगा, मास ऑफ Br 160 अपॉन टोटल मास 242 इंटू 100 विच इज 66 पॉइंट, लगभग 66%। अगला है, इसमें हम डालते हैं MEmgBr ड्राई ईथर, ये यहाँ गया, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये COH H और Me, यहाँ पर H2H+ डालोगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये प्लस लेके आओगे, अब तुम्हें पता है इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ प्लस लाओगे और यहाँ OH लगा देना। उसके बाद ओजोन डालोगे, 2 3, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3, ठीक है। LiLH4 1 2 3, CCOH, HgH2O प्लस, ये लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, है ना, यहाँ OH डाल के डॉटोमेरिज्म। अब आपसे पूछा क्या है, डाईमिथाइल 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन 2 ऑल और 3,3 डाईमिथाइल, जैसे 3,3 डाईमिथाइल तो नहीं होना चाहिए था, नहीं ठीक है। तो अब ये किससे बनेगा, ये 1, नहीं इससे तो नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 6 से भी नहीं बन रहा। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, तो आप किससे नहीं बना सकते हो उसको, है ना। ए से तो बना सकते हो, 1 2 3 4, 3 4, हाँ इसको तो इससे बना सकते हो, बी से नहीं बना पाओगे, है ना। अगर आप, अच्छा सॉरी, सी वाले में देखो NaBH4 भी डाला है, तो आपको ये मिलेगा, हाँ तो इससे हो जाएगा, डी से 2 3 4, हाँ हो जाएगा, ई से नहीं बनेगा, तो आंसर होगा बी एंड ई ओनली। आप बी और ई से है ना ये नहीं बना सकते, 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो अगला रिएक्शन सीक्वेंस देखते हैं, आपसे बोल रहा है कि अपन ने इसको लिया और इसमें हमने डाला है HNO3 और H2SO4, तो आपने लिया है NO2, है ना। अब आप इसमें देखो
आपने यहाँ पे डाल दिया SN और HCl, pH न्यूट्रलाइज्ड NH2। अब आपने यहाँ पर ये डाल दिया OC डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया SN2TH, तो आपको मिलेगा NH, C डबल बॉन्ड O और CH3। फिर आपने डाल दिया HNO3 और H2SO4, तो यहाँ पैरा पे क्या लग जाएगा, NO2, तो C डबल बॉन्ड O CH3 पैरा पे लग गया NO2। उसके बाद HCl ETOH, तो यहाँ पर ये फिर हाइड्रोलिसिस हो गया, NH2 आ जाएगा, NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2, है ना, और T आ जाएगा। तो अब आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो किस में, इन द T, प्रोडक्ट T, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। आपको कह रहा है इसमें हमने डाला क्या, SnHCl डेल्टा, SnHCl इसको किस में कन्वर्ट करेगा, NH2, इसमें आपने फिर डाल दिया CH3OC डबल बॉन्ड हो, ये फिर से SN2TH, तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो मैं ये कर रहा हूँ फिर Br2 का काम करता हूँ, एंड यहाँ मिलेगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, और फिर आपने डाल दिया Br2NaCOH, तो Br2ACOH ब्रोमिनेशन करा देगा, यहाँ मिल जाएगा आपको CH3, और यहाँ मिल जाएगा NHC डबल बॉन्ड O और CH3, और ये मोर एक्टिवेटर ये है, तो इसके हिसाब से Br यहाँ लग जाना चाहिए। तो आई होप यू गॉट दिस वन, ये आंसर आ जाएगा। और कितना ये मिलीग्राम बनाएगा, तो अब आप निकाल सकते हो कि ये देखो प्रोडक्ट बन गया, तो इसके एक मोल से इसका एक बनेगा, इसके एक मोल से इसका एक बनेगा, इससे बनेगा, तो आप इसके मोल निकाल लो, इसका मोलर मास निकाल सकते हो। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उसने एक कंपाउंड X लिया है और मॉलिकुलर फार्मूला C6H7N, X स्पेरिंगली सॉल्व इन वाटर, इसका ड्यू निकाल लो तुम, 7 - 7 - 1/2 या 7 - 6/2, 4 बन गया ये। अब 4 आ गया, इसका मतलब ये NH2 हो सकता है, हाँ मुझे लग रहा है। पानी में एनिलीन घुलता नहीं है और डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड X बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इसमें मिनरल एसिड डालोगे HCl, तो ये है ना पानी में तो घुल जाता है, ये ठीक है। X when treated with CHCl3 and KOH, पानी में क्यों घुल जाता है, क्योंकि ये कैटायन बन गया। जब इसको आपने CHCl3 और किससे ट्रीट किया, KOH से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस, और Y बन जाता है, Y is produced which has specific unpleasant smell on treatment with benzene sulfonyl compound. X gives a compound Z which is soluble in alkali. The number of different H atoms present is Z. तो X का गया ये, तो इसको बेंजीन सल्फोनिल फ्लोराइड से ट्रीट करोगे, H डबल बॉन्ड OH, और यहाँ मिलेगा आपको NH और PH, और ये अल्कली में घुल जाता है, रीज़न H प्लस निकल जाएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट H एटम्स प्रेजेंट इन ZH, तो अब तुम Z लेके आ गए, तो PH के 5 और 6 7 8 9 डिफरेंट H एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अलग अलग टाइप के H एटम्स इसमें प्रेजेंट है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपन ने लिया इसको NO2। अब देखो ध्यान से, ये बड़ा अच्छा वो बैठेगा। आपने NO2 में Br2 FeBr3 लिया, तो NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। SnHCl NO2 को किस में चेंज करेगा, NH2, यहाँ Br pH न्यूट्रलाइजेशन, ब्रोमीन वाटर, तो NH2 है ना, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर में ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लगाता है, NaNO2 HBr, NaNO2 HBr यहाँ पे इसको चेंज करता है, Br 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 Br, और N2 प्लस Cl माइनस Br माइनस, और फिर आपने डाल दिया CuBr, यहाँ मिले आपको Br Br Br, ओहो Br Br, 5 Br मिल गए, तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी 5। अगला क्वेश्चन इज अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 OH, A forms a compound B which is soluble in dilute acid.
Beyond treatment with aqueous NaNO2HCl produces C, D produces E। तो आपसे पूछ रहा है A क्या है, तो अगर A का आप DU निकालोगे, सबसे पहले आप देखो इसमें A का DU कितना है, C8H9ON, 9 - 9 - 1 8/2 4 5 5 का DU आ रहा है। Pr2H मतलब ये ऑफमैन ब्रोमाइड दिखाता होगा, तो आप यहाँ देख लो, यहाँ लिया और C8 देखते हैं, पहले बेसिक करके देखते हैं। मान लो ये लिया, A फॉर्म्स B इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड। हाँ ठीक है, घुल जाएगा क्योंकि H प्लस प्रोटोनेट हो जाएगा डाइल्यूट एसिड में, तो घुल जाएगा, पोलर हो गया। ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2HCl, तो आपने लिया NaNO2HCl और CuCN, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको मिलेगा Cn और CH3। प्रोड्यूसेस D, हाइड्रोलिसिस ऑफ D H3O प्लस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है E COH और CH3 विच इज़ ऑब्टेनेबल फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ A। हाँ, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस E में KMnO4 डालोगे जो F बनाता है, तो KMnO4 साइड चेन ऑक्सीडेशन कर देगा। अब इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन आइटम है, 1 2 3, 3 है, और इसमें 2 ही होने चाहिए, और 2 तभी होंगे जब आपके पास ये दोनों ऐसे लगे होंगे, देखो 1 2, तो इसका मतलब आपका ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए CONH2 और बगल में ही क्या होना चाहिए, CH3। एक तो ये होना चाहिए CONH2 और CH3, इसमें तो 2 आइटम्स होंगे, H के 1 और 2। क्या गलती करी इसमें, COCN, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। तो NT ने इसका आंसर 3 दिया है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर अगर आप F में लेके आते हो, तो F में 2 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन आइटम्स इसमें हैं, ये 2 H आइटम्स लिए, 1 और 2। अगर हम COH के भी H आइटम्स ले, थोड़ा सा ट्विस्ट किया NTA ने, तो अगर हम ये लेते हैं तो 1 2 3 3 हो जाएंगे। हाँ सही बात है, तो बिकॉज वी वांट ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ H आइटम्स, तो फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएंगे। तो हाँ ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 3, थर्ड ऑप्शन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला P C6H12O3 7 - 12/2 6 1 gives positive iodoform test but negative tolerance test. When P is treated with dilute acid, it produces Q. Q gives positive tolerance and iodoform. Structure of P is, तो आप देखो P में है ना, P का DU निकालो, P का, अच्छा अच्छी बात ये कि ऑप्शन में ही देता है, C6H12O3 6 और 1 7 -12/2 6 1, है ना, ये पॉजिटिव क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको दे रहा है। अब वो आपसे कह रहा है कि नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, हाँ ठीक है, वो बात भी ठीक है। व्हेन P is treated with dilute acid it produces Q। टॉलरेंस भी दिया, मतलब एल्डिहाइड नहीं है पर आयोडोफॉर्म है, Q पॉजिटिव, टॉलरेंस भी देता है, आयोडोफॉर्म भी देता है। चलो फर्स्ट लेते हैं, मेरे को क्या पता, जब आपने इसमें लिया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ ठीक है, टॉलरेंस नहीं दे रहा। डाइल्यूट एसिड से करोगे तो C डबल बॉन्ड हो CC OH और OH, और ये देता है CH3OH, ठीक है। पॉजिटिव Q गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, नहीं ये तो नहीं बैठेगा। अब तुम अगर यहाँ देखोगे, हाँ तो इसमें अगर तुम पॉजिटिव, ये टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, CH पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, टॉलरेंस नहीं दे रहा, और इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, ज़्यादा टफ नहीं है ये, तो आपको मिलेगा COH और OH। तो यहाँ से पानी निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा, इसमें पानी निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड OM, सॉरी सब होता है यार कभी कभी मेरे साथ ना, तो ये लोगे तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड हो COH और OH, एक कार्बन पे 2 OH अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ से आप ये निकाल दो और ये बन जाएगा। एंड यस दिस विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस एंड ऑल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट आपको कह रहा है द डायब्रोमो कंपाउंड P का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10Br2, C9H10Br2
तो 9 और 8 10, उफ, -10 + 2 12/2 6 5 5 का डी आएगा। और ट्रीटमेंट विथ सोडामाइड HCl गिव्स Q। तो पी में देखो आप, अगर अपन पीस को ये लेते हैं, पहले ड्यू मैच कराओ, 1 2 3 4, 4 का ड्यू नहीं, मैच नहीं करेगा। 1 2 3 4 का ड्यू, मैंने ड्यू गलत निकाल दिया क्या? 10 -10 + 2 12/2 6 4, आई एम सॉरी 4 आ रहा है। तो 4 का ड्यू इसका भी है, इसका भी है। चलो यहाँ से देखें, अगर अपन इसको लेते हैं, इसमें आपने लिया NaNH2, तो NaNH2 इसको अल्काइन में कर देगा, 2 बार 2 नहीं हो पाएगी, 1 बार ही हो पाएगी। तो फिर तो Br बनेगा कि नहीं, ये नहीं बैठेगा। अगर आप इसको लेते हो, आपने इसको हीट किया, तो आपको बनेगा C∼CH, ठीक है। और क्यू में मर्क्यूरिक सल्फेट डाला आपने, मर्क्यूरिक सल्फेट डाला, और यार ये आपने लिया, और यहाँ आपने CH3 लिया, और अगर आपने यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट डाला तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये मिल जाएगा आपको। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म है, नेगेटिव टॉलरेंस है, ट्रू है, कंपाउंड पी इज थर्ड ऑप्शन, है ना। कंपाउंड पी इज थर्ड ऑप्शन ही बैठेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगला है द डाइपोल मोमेंट ऑफ RCN is greater than RNC, but RNC can undergo hydrolysis much faster in acidic medium। तो RNC का हाइड्रोलिसिस कराते हो आप, तो यहाँ पे आप देखो N ट्रिपल बॉन्ड CH करो पहले, और अब इसको EN के हिसाब से तोड़ दो। N पे आ जाएगा 1 1 1 HC, यहाँ पे आ जाएगा OH OH और OH, यहाँ से पानी निकाल दो, तो HC डबल बॉन्ड OR OH, ये निकाल दिया, और R N माइनस पे क्या लगा दोगे, 2H, तो ये बैठेगा। सही है, ये बैठेगा तो तुम्हें ये मिल जाएगा। एंड आई थिंक ये तो HCOH बनेगा, RCOH तो नहीं बनेगा, तो गलत हो गया। RCN हाइड्रोलाइजेज अंडर एसिडिक मीडियम, तो RCN को जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हो, RCH बनता है, और क्या बनता है, NH3, और ये SOCl2 के साथ क्या बनाता है, RCOCl, इसमें NH3 डालोगे तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड ओ NH2, X में NaOCl डाला तो आपको मिलेगा RNH2, और इसमें आपने डाला CHCl3OH माइनस, क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा। देखो तो ठीक है, बी ऑप्शन तो ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन है, इट इज़ P C4H8। तो C4H8 आप देखो, इसका डी कितना हो जाएगा, 5 - 8/2 4 1। HCl से कराते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है, जो कि 1 मोल अमोनिया के साथ R देता है, R डायजोटाइजेशन के साथ S देता है। तो चलिए शुरू करें। तो अगर आपने पी लेट्स से ये लिया, ये ऑप्शन ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, HCl डालते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा, हाँ बनेगा। इसमें NH3 डालोगे तो SN2 हो जाएगी, ये इसको निकाल देगा, तो यहाँ बन जाएगा NH2। और R ऑन डायजोटाइजेशन NaNO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बनाता है CCC और OH। PQRS ये हो तो सकता है, ये ऑप्शन बैठ सकता है। PHCl Q, हाँ इसमें क्यों है ना, रेसिमिक बनेगा, मतलब एक्टिव तो नहीं बनेगा, रेसिमिक बनेगा। अमोनिया डालोगे तो R आएगा, R डायजोटाइजेशन के बाद S आएगा। और ठीक है, चलो आगे का ऑप्शन देखें। P अगर ये नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं। ये वाला देखो, अगर आपने इसमें लिया, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। अगर आपने लिया P, ये लिया आपने, और P में आपने
डाला HCl, ये बनेगा, बट यार ये भी एक्टिव ही बैठेगा, ये भी रेसमिक ही बनेगा। NH2 डालोगे तो OH बनेगा, पर इसमें सारे ऑप्शन मैच करने चाहिए ना मुझे। ये लिया, ये लिया, हाँ तो ये गलत बना दिया इसमें, क्योंकि क्यूब भी बैठ ही सकता है, वो तो रेसमिक तो बोल नहीं रहा, बैठ तो सकता है, और ये गलत दे रखा है इसमें, ये ठीक दे रखा है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो आर ही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्स्ड ईथर P when treated with hot concentrated HI produces two different version QNR, QNR येलो PPT। तो चलो फर्स्ट देखते हैं, अगर आपने इसको किया तो OH, यहाँ पे आई लगा दो, एक्सेस लेता हूँ और यहाँ पे आई लगा दो, ये अब इसको NaOH के साथ डालोगे तो मिलेगा यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये बन जाएगा। QNR येलो PPT देता है, हाँ ये भी देगा और ये भी देगा, तो ए ही बैठेगा यार, मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन ही बैठ गया है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिंग दिस टू दिस। एक्स को वाई में करना है तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। अगर आपने ये लिया Br और Me, और इसमें आपने डाला NaOH, OH माइनस SN2, फिर आपने डाला इसमें जोन्स रिएजेंट, तो कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोलिसिस से ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपने इसमें B2H6 डाला, तो B2H6 से क्या ही होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। जोन्स रिएजेंट से भी कुछ मत करो। NaOET फोर्थ ऑप्शन, Br Me आपने लिया NaOET। अगर अपन इसमें लेते हैं और मान लो कि यहाँ एलिमिनेशन करा दिया, यही हो सकता है, तो SN2 एलिमिनेशन, मान लो एलिमिनेशन हो गया, B2H6 और H2O2, तो ये क्या बना देगा, CH2 और OH। जोन्स रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला कह रहा है, कंसिडर ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H11Br सेपरेटली ट्रीटेड सब्स्टिट्यूशन। C5H11Br, अरे यार ये तो बड़ी समस्या है, बनाते हैं। पहला, दूसरा, ऐसे 8 बनेंगे इसके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब KOH से सब्स्टिट्यूशन मिलेगा तो यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, ये एक्टिव हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ OH लगा दो, ये एक्टिव हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ OH लगा दो, ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। 1 2 3, 3 आंसर हो जाएगा। So I hope you got this one. This was a session for organic on JEE Mains. Thank you very much. बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।